हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके बीच आज एक कविता लेकर आया हूँ जो मैंने 1 साल पहले बसंत पंचमी के दिन ही लिखी थी। आज बसंत पंचमी है और 1 साल पहले मेरे नानी जी का स्वर्गवास हो गया था। तो उस दरमियान 12 दिनों के अंदर मैंने ये कविता लिखी थी। नानी जी ने जो ज़िंदगी में संघर्ष किए उसकी कहानी मैंने इस कविता में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। नानी जी ने किस प्रकार अपने जीवन में संघर्ष किए थे। जब नानी जी छोटी उम्र में थे तब उनके पति का निधन हो गया था। उनके 7 बच्चे हैं जिनमें से किसी की भी शादी नहीं हो रखी थी। उन्होंने कैसे खेतों में काम करके उन सब की शादियां की, विवाह किए और उन्हें अच्छे इंसान के रूप में ज़िंदगी में एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाया। तो मैं आप सभी के साथ आज उनके 1 वर्ष, उनके निधन के, उनके स्वर्गवास के 1 वर्ष पूरे होने पर मैं उसकी जो कुछ दिल को छू लेने वाली पंक्तियां हैं वो आपके सामने जाहिर करना चाहता हूं अपने विचार। तो आप सुनिएगा इसे। क्या कहूं मैं अब की क्या खोया है मैंने, क्या कहूं मैं अब की क्या खोया है मैंने, रब से बढ़कर रब को खोया है मैंने, रब से बढ़कर रब को खोया है मैंने। तेरे संघर्षों की कहानी सुनते ही, तेरे संघर्षों की कहानी सुनते ही आंखें भर आती है। सब कुछ अधूरा लगता है नानी माँ जब तेरी याद आती है। तेरा जीवन ही तो शिक्षा है, तेरा जीवन ही तो शिक्षा है, उससे बढ़कर क्या सीखे हम। तेरे आदर्शों पर चलकर बस अच्छे इंसान बने हम। जिसने अपना हर क्षण खोकर भी हमें बनाया था, भूखी हो या बीमार उसने हर दिन चूल्हा जलाया था। अपने बच्चों की खातिर खेतों में घंटों समय बिताया था। इतना सब कुछ करके भी तूने कभी सुकून न पाया था। मेहनत की चक्की में पिसकर तूने अपना जीवन गंवाया था। सब बच्चों की तरह तेरे बच्चों ने भी कुछ ख्वाहिशें पाली होगी। सब बच्चों की तरह तेरे बच्चों ने भी कुछ ख्वाहिशें पाली होगी। अपने सीने में दर्द सहकर, अपने सीने में दर्द सहकर भी तूने उन्हें नहीं डाली होगी। जब भी कोई तेरा बच्चा रोया होगा, जब भी कोई तेरा बच्चा रोया होगा, माँ बाप बन तूने उन्हें सहलाया होगा। ब्याह कर जब तुम आई होगी, ब्याह कर जब तुम आई होगी, तुमने भी खुशियों की उम्मीद लगाई होगी। छोटी उम्र में पति के निधन को तुमने कैसे झेला होगा, सोच कर भी अजीब लगता है। 7 बच्चों को तूने कैसे पाला होगा। सोचता हूँ हर दर्द को सहकर, सोचता हूँ हर दर्द को लेकर, दिन भर तू चलती रही होगी। जब मिलता था वक्त रातों में तू खूब रोई होगी। अपने खून पसीने से तूने अपने बच्चों को कैसे पाला पोसा था। तेरे संघर्षों को सुन सुन अकेले बैठ घंटों में रोया था। अपने बच्चों के घावों पर मरहम लगाया, पर तूने कहीं घाव सहे थे। खुद रोती रही पर तूने अपने बच्चों को सीने से लगाया था। अरे ऐसे घोर कलयुग में तूने 7 बच्चों को स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया था। जब ली आखिरी सांस तब भी पानी का प्याला न भरवाया था। इससे ज्यादा क्या कहूँ उस माँ का
जिसने अपना कतरा कतरा बच्चों की खुशियों में लगाया था। ये पंक्तियाँ मैंने इसलिए लिखी है कि पानी का प्याला भी न भरवाया था, क्योंकि जब उनका देहांत हुआ था तब अंतिम वक्त में भी वो एकदम चलते फिरते परमात्मा की शरणों में गए थे। उन्होंने कभी किसी से अपना कोई कार्य नहीं करवाया। इसीलिए तो मैंने लिखा, जब ली आखिरी सांस तब भी पानी का प्याला न भरवाया था। इससे ज़्यादा क्या कहूँ उस माँ का जिसने अपना कतरा कतरा बच्चों की खुशियों में लगाया था। आज तरक्की की हर रेखा तेरे बच्चों को छू कर जाती है, पर नानी माँ तेरे बच्चों को तेरी याद बहुत आती है। घर की रौनक चली गई, बरसों की दौलत चली गई, उस सूनेपन का क्या करे माँ जो तू पीछे छोड़ चली गई। घर की रौनक चली गई, बरसों की दौलत चली गई, उस सूनेपन का क्या करे माँ जो तू पीछे छोड़ चली गई। ऐसी माँ की इच्छा तो ईश्वर भी पाला करता होगा, इसीलिए तो बसंत पंचमी के दिन तुझे खुद के पास बुलाया होगा। नानी जी का निधन, स्वर्गवास बसंत पंचमी के दिन हुआ था, इसीलिए मैंने इसमें ये पंक्तियाँ भी डाली है कि ऐसी माँ की इच्छा तो ईश्वर भी पाला करता होगा, इसीलिए तो बसंत पंचमी के दिन तुझे खुद के पास बुलाया होगा। जब हम नानी जी को लेकर शमशान घाट जा रहे थे तो उस दिन रास्ते के अंदर क्या है कि बहुत सारी शादियाँ थी, तो बहुत ज़्यादा बैंड बज रहे थे, बाजे बज रहे थे, घर घरों में लाइटें लगी हुई थी, रोशनियाँ हो रखी थी, तो लाइट और लगी रखी थी। इसकी वजह से मैंने कुछ लाइनें इसके अंदर ऐसे ऐड की है, जब तू गई तो हर गली में बैंड बाजा था, जब तू गई तो हर गली में बैंड बाजा था, इससे बड़ा क्या प्रमाण होगा तेरी हस्ती का, शहर जगमगा रहा था हर बस्ती का। जब तू हुई रवाना तो घर का हर एक कोना रोया था, क्योंकि उसे पता था कितनी मेहनत से तूने उसे बनाया था। तुझे कंधों पर उठाते ही लगा जैसे ननिहाल भी अब पराया था। सच कहूँ नानी माँ, घर का एक एक कोना रोया था। जब तू घर के आंगन में चैन की नींद सोई थी, ये देख चिड़िया और बुलबुल भी रोई थी, क्योंकि तेरे संघर्षों को देख वह अपने बच्चों को पालना सीख पाई थी। सच कहूँ नानी माँ, घर का एक एक कोना रोया था, घर का एक एक कोना रोया। जिन बच्चों को तूने प्यार से पाला था, उन्हीं के सामने आज तेरा जनाजा था। आज हर कोई तुझसे मिलने आया था, क्योंकि आज सबके पास तुझसे मिलने का बहाना था, क्योंकि आज सबके पास तुझसे मिलने का बहाना था। बस फर्क इतना था, आज तू नहीं तेरा जनाजा था। तो गज कफन का टुकड़ा ही तेरा ठिकाना था। तुझे कंधों पर लेकर जैसे ही घर की चौखट पार करी थी, तुझे कंधों पर लेकर जैसे ही घर की चौखट पार करी थी, घर के हर एक कोने में बस तेरी याद बची थी। जाती जाती भी तू एक नेक काम कर गई थी, इस दुनिया को संघर्ष की परिभाषा बता गई थी। जब भी तेरे बच्चों को तेरी याद आ जाती है नानी माँ, घर के हर एक कोने में खामोशी छा जाती है। नानी माँ, तेरे जाने के बाद ननिहाल सुना सुना लगता है। तेरी मंद मंद मुस्कुराहट कानों में गूंजा करती है। हर खिड़की हर कोने में तेरी खुशबू आया करती है। जहाँ भी मैं बैठा करता था, तू आवाज़ लगाया करती थी। अब तेरे उस झुर्रियों वाले चेहरे की यादें ही रह जाएगी। नानी माँ, तेरे बच्चों को तेरी याद बहुत आएगी।
दुआ में जब भी हाथ उठाओ मेरी एक दुआ सुनना, दुआ में जब भी हाथ उठाओ मेरी एक दुआ सुनना। जितने भी हो मेरे जन्म उन सब में मेरी नानी माँ बनना। मुझे लाख दर्द देना पर मेरी एक दुआ तुम भी ईश्वर सुन लेना। मेरी नानी माँ को कितने भी जन्म देना पर उन्हें जीवन में कोई संघर्ष और तकलीफ ना देना। ये पंक्तियाँ इसलिए लिखी है क्योंकि इस जन्म में नानी माँ को बहुत दर्द और तकलीफ़ें, ज़िंदगी में बहुत दर्द और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। इसलिए मेरी नानी माँ को कितने भी जन्म देना पर उन्हें जीवन में कोई संघर्ष और तकलीफ न देना। बस एक दुआ तो सुनना, देना तो बस इतना देना। कितने भी हो जन्म उनके पर उनकी आँख में आंसू ना आने देना। कितने भी हो जन्म उनके पर उनकी आँख में आंसू ना आने देना। धन्यवाद।